जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 30 VVI ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम 2025 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग मान लीजिए कि आपका ये टेस्ट हो रहा है और आपको इस टेस्ट में कम से कम 30 प्रश्न में 10 का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में एकदम सही सही दे देना है, जिससे हमें आपको पता चले कि आप लोग कितने पानी में हैं और आप लोग अपनी तैयारी किस तरह कर रहे हैं, हमें पता चल जाएगा अगर आप 10 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। अगर आपका तैयारी थोड़ा भी नहीं हुआ है, अगर करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप लोग आज ही ज्वाइन कर लीजिए CKS ऑनलाइन क्लासेस को। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा एंड आपसे ये टेस्ट भी लिया जाएगा डेली, ठीक ना। तो आप जुड़ जाइए CKS ऑनलाइन क्लासेस को। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप नए हैं तो, और क्लास को आप लोग एक बार लाइक कर लीजिए जल्दी से। फिर चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? मैकियावेली, हिगल, मुसोलिनी या ग्रीन? चलिए पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताएंगे। बाबू हम इस क्लास में नाम तो नहीं लेंगे सभी लोग का, जिससे हमारा क्लास जो है लंबा ना हो, बट सभी लोग का आंसर हम देखेंगे। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है? डी। बहुत अच्छा बाबू, ग्रीन बिल्कुल सही जवाब है आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन का भी जवाब इसी प्रकार आप लोग को दे देना है। 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भौतिक असमानता का अर्थ है। भौतिक समानता का अर्थ क्या है? धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, विचारणात्मक समानता या वैधानिक समानता? क्या हो जाएगा दू का? तो बहुत अच्छा, दू का बिल्कुल सही जवाब है सी आपका, वितरणात्मक समानता। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? विधि शास्त्रीयवादी, मार्क्सवादी, उत्तरावादी या लोकतांत्रिक समाजवादी? बताइए बाबू, 3 का क्या है? किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? तो बहुत अच्छा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है, मार्क्सवादी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट में बताइएगा कि आप लोग 30 प्रश्न में कितना सही किए हैं, ठीक है। तो लास्ट में ज़रूर बताइएगा, अपने टेस्ट को आप लोग ज़रूर दीजिए, ठीक है। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? वर्ष 1960 में, वर्ष 1961 में, वर्ष 1962 में या वर्ष 1963 में? क्यूबा संकट जो है यह किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो यह उत्पन्न हुआ था 1962 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के, इंग्लैंड के, सोवियत संघ के या चीन के? बताइए ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? तो 5 का सी बिल्कुल सही जवाब है, सोवियत संघ के थे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक है? बताइए बर्लिन की दीवार जो है किसका निर्माण का प्रतीक है? जल्दी से बता दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब है, शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, 1955 के वर्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी या पूर्वी जर्मनी? चलिए बताइए 7 का, 1955 के वर्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी यहाँ पे, पश्चिमी जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? पूंजीवादी देश, विकासशील देश, गुटनिरपेक्ष देश या समाजवादी देश? दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के देश आते हैं? तो 8 का डी। चलिए 8 का डी सभी लोग बता रहे हैं, समाजवादी देश। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? संघाई सहयोग संगठन में
कितने देश शामिल है? तो 4 का क्या रहा बाबू, जल्दी से बताइए 4 का क्या हो जाएगा। चलिए 4 का बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे 6। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? चीन, रूस, भारत या ब्रिटेन? निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है? जल्दी से एक बार 10 का बता दीजिए, 10 का क्या हो जाएगा। चलिए 10 का डी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिटेन। ऑप्शन ए नहीं बल्कि डी है, ब्रिटेन बिल्कुल सही जवाब है, डी सभी लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन है 11, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? 49, 50, 51 या 52? जल्दी से एक बार जवाब दे दीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन बी 50। चलिए बहुत अच्छा, 50 क्या है, राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 12 नंबर। 12 क्वेश्चन है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी या इटली? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ्रांस, आप लोगों का ऑप्शन भी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है 13, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बताइए बराक ओबामा जो है किस देश के राष्ट्रपति थे? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है 13 का ए, अमेरिका के। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? बताइए 11 सितंबर 2001 ईस्वी को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो क्या बताइएगा, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, यही घटना घटी थी 11 सितंबर 2001 को। बहुत अच्छा, ऑप्शन सी सभी लोग का आया है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप लोग, निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? भारत ने, ब्रिटेन ने, पाकिस्तान या चीन? बताइए निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति को क्या है, अपनाए हुए हैं? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन ने जो है खुले द्वार की नीति को अपनाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेध अधिकार का प्रस्ताव किया? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस या फ्रांस? बताइए किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार यानी ज़्यादा बार निषेध अधिकार का प्रस्ताव किया है? बिल्कुल सही जवाब है सी, आप लोग का रूस। चलिए अगला क्वेश्चन का भी जवाब दे दीजिए, भारत परमाणु क्या है, प्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? भारत जो है परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो यह इसलिए नहीं करते हैं, वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, इसलिए नहीं करते हैं हस्ताक्षर यानी साइन। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 18 क्वेश्चन है, बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? 1965 में, 1970 में, 1971 में या 1972 में? चलिए बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी थी? तो क्या दिया था, कब दिए थे? 1971 में। बिल्कुल सही जवाब है सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या दक्षिण कोरिया? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन का यहाँ पे 19 का डी आ रहा। चलिए दक्षिण कोरिया का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में, काठमांडू में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में? 18वां सार्क सम्मेलन जो है यह कहाँ पर हुए थे? बहुत अच्छा बाबू, काठमांडू आप लोग का रहा है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए 21 नंबर, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को या 1 मई को या 10 सितंबर को? विश्व मानव अधिकार कब मनाए जाते हैं? तो आप लोग को हम पढ़ाए थे ये प्रश्न, यह मनाए जाते हैं 10 दिसंबर को। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 21 का डी आप लोग का।
चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1948 में, वर्ष 1947 में, वर्ष 1949 में या वर्ष 1950 में? क्या हो जाएगा? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह स्थापना 1949 में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है सी आप लोग का। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दक्षेस की स्थापना कब हुई? 1957 में, 1985 में, 1990 में या 2008 में? दक्षेस की स्थापना कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है 1985 में। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब भी दे दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में, जकार्ता में, पेरिस में या वाशिंगटन में? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही जवाब है आपका वाशिंगटन में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। किसकी सिफारिश पर महाभारत महासचिव की नियुक्ति करती हैं? किसकी सिफारिश पर महाभारत महासचिव की नियुक्ति करती है? तो सुरक्षा परिषद के। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। 26 नंबर। किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया है? किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किए हैं? बिल्कुल सही जवाब है रूस आप लोग का। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो क्या बताइएगा? यूनिसेफ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन 4 आपको सामने है, जल्दी से बताना है। तो क्या बताइएगा 28 का? ऑप्शन बी 1974 में। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थापित किया गया था? 29 का क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया था, यानी उनको रहने के लिए स्थान दिया गया, जगह दिया गया था? तो 29 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सामूहिक सुरक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है तत्वावधान निश्च स्तरीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? क्या हो जाएगा 30 का सही आंसर? तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1952 में। तो ये रहे आपके आज के इस क्लास में टेस्ट के कुल कितने 30 क्वेश्चन, और ये 30 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और आप लोग बताइए कि कितना सही किए हैं 30 क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस क्लास को देखकर अपनी तैयारी कर ले। ठीक है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कर पाएँ। और डेली आप लोग क्लास कीजिए और टेस्ट भी देते रहिए। चलिए फिर हम कल के क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।